इंडिया compete कर रहा है दुनिया भर के कंट्रीज के खिलाफ, ये देखने के लिए कि माइनक्राफ्ट में सबसे बेस्ट बिल्डर्स किस कंट्री में हैं। और शुरुआत होगी यूनाइटेड किंगडम से। ज़ेंटोआ, हमें यूनाइटेड किंगडम का टूर दो। हाँ, ये लंदन का एक छोटा वर्जन है। ओह, ये कूल है। हाँ, बिग बैन। यहाँ तो बहुत सारे ब्रिटिश लोग हैं। इसे बनाने में कितने लोगों ने मदद की? कुल मिलाकर हम 14 लोग थे। क्या वो एक बड़ा सा फेरिस व्हील है? वो लंदन की पहचान है। क्या मैं इसमें बैठ सकता हूँ? मुझे नहीं लगता ये काम करता है। यहाँ का पानी ब्राउन क्यों है? लंदन में सीवेज की प्रॉब्लम है। ओह नो। ओह रुको, मैं तैर रही हूँ। या पानी से बाहर निकलो। ये ब्रिज कमाल का लग रहा है। और ये है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के पास वाला पार्लियामेंट हाउस। रियल लाइफ में भी ये इतना ही बड़ा है। ओह, मानना पड़ेगा ये पार्क बहुत सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। ये वेस्टमिनिस्टर एबी है, यानी किंग्स और क्वींस की असली बेरियल प्लेस। हम इसके अंदर जा सकते हैं? ठीक है, इसके अंदर चलकर देखते हैं। ओह, ये खोखला है। माय गॉश, यहाँ और जरा क्वीन का चेहरा देखो। ये बहुत बुरा बनाया है। अब ये मुझे सपनों में डराएगा। ये कितना स्केरी है। ओके, हमें यूनाइटेड किंगडम का टूर देने के लिए शुक्रिया। चलो वोट करें। 1 to 10 की स्केल पर तुम इस यूनाइटेड किंगडम बिल्ड को क्या रेट करोगे? मैं इसे 10 में से 7 स्टार दूंगा। हम बिल्डिंग्स के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मुझे इसे 10 में से 6 देना पड़ेगा। मैं तो इसे 10 में से 8 दूंगा। मैं इसे दे रही हूँ 6 out of 10। ज़ेंटोआ, अभी तो तुम लीड पर हो और आज के विनर को हम कस्टम ट्रॉफी देने वाले हैं, जो ये साबित करेगा कि वो दुनिया का बेस्ट माइनक्राफ्ट बिल्डर है। देखते हैं तुम्हारी ये लीड वीडियो के एंड तक रहती है या नहीं। नेक्स्ट कंट्री, स्वागत है अर्जेंटीना में। यो, क्या हाल है? ये एंट्रेंस है। ये एक पेंटिंग के फ्रेम जैसा कितना है। सुंदर एंट्रेंस है। सब लोग जाओ एक्सप्लोर करो। मैं सॉकर फील्ड देखने जाऊंगा। ये है बोका सॉकर टीम। वाव, इनका खुद का स्टेडियम है। वो इनके स्टेडियम के बिलबोर्ड्स देखो। इन्होंने यहाँ फेस्टिवल्स लगाया है ब्रो, मजा आ गया। यहाँ नोलन है, चैंडलर है, कार्ल है और मैं भी। यहाँ सब लोग हैं, हम चारों के चारों। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? ये गलत है। मुझे यहाँ होना चाहिए। ठीक है। हाँ टरीक, अब तुम बिलबोर्ड पर हो। मैं बिलबोर्ड पर हूँ। Oh my gosh, ये मैसी है। तुम्हारा बिल्ड लाजवाब है। कमेंट्स पे लोग पागल हो जाएंगे। इन बिल्डिंग्स में इंटीरियर भी है। सही कहा। हाँ, मतलब यहाँ हर बिल्डिंग का इंटीरियर है। पहला इंप्रेशन, तुलना के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक भी बिल्डिंग का इंटीरियर नहीं था। बाप रे। लैंटर्न के ऊपर सिंगर्स के लिए एक रूम है, ताकि उनकी आवाज सीलिंग पर से पूरे रूम में फैले। वाव, ओह माय गॉड, क्या ये वाटरफॉल्स हैं? ये बिल्ड कमाल का है। डूड, यहाँ पर कैपिबारा है। डूड, यहाँ जैगवार भी है। जिमी को भी बनाया है, डांस कर रहा है। ये जिमी है। अगर ये मैं हूँ तो ये लड़की कौन है? मेरी फियांसे के बाल ब्लॉन्ड हैं। वो पेपे, तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो? हे तरीक, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, इश, चलो चलकर वापस मैसी को देखते हैं। ओके, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। चलो अर्जेंटीना को रेट करें। ईश, तुम शुरू करो। सोचने दो, मैं 2 के बीच में कंफ्यूज्ड हूँ। तुम इसे सिर्फ 2 दोगे? नहीं, मैं 2 नंबर्स के बीच कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है मैं इसे दूंगा 8 out of 10। देखो, मुझे ये बिल्ड बहुत पसंद आया, पर मेरे लिए यहाँ एक चीज की कमी है, फेस्टिवल्स बिलबोर्ड पर मेरी फोटो। इसीलिए मैं इसे दे रहा हूँ 8 out of 10। मुझे बिल्डिंग्स के अंदर एक्सप्लोर में बहुत मजा आया। तुमने बताया ये कैसे काम करता है। ये ऑसम है। मैं इसे 10 में से 9 दूंगी। मैं भी इसे 9 दूंगा, जिससे इसका टोटल स्कोर बनता है 34। अब अर्जेंटीना लीड में है। देखते हैं अगली कंट्री से ये लीड छीन पाती है या नहीं। थैंक यू। ठीक है, स्वागत है आप सबका नेदरलैंड्स में। हेलो हेलो, मिलकर अच्छा लगा। ये नीदरलैंड जैसा तो नहीं लग रहा। क्या चल रहा है? वेल, हम नीदरलैंड्स में हैं, तो मैंने सोचा नीदर से शुरू करते हैं। बढ़िया। एरोज को फॉलो करो। तुमने सिर्फ एक पन के लिए पूरा नेदर बना दिया। और फिर हम पानी से होते हुए ऊपर जाते हैं। ये मैं किसके नीचे खड़ा हूँ? ये आदमी कौन है? गैस कर सकते हो ये कौन है? ये किसी आर्टिस्ट जैसा लग रहा है। क्या ये वन गॉग है? बिल्कुल सही पहचाना। ओह, कमाल का बनाया है। वही ना जिसने वो स्टारी नाइट पेंटिंग बनाई थी। हाँ हाँ, सही कहा। ये क्या है? ये बनी कौन है? ये एक फेमस डच आइकन है। हम लोग इसे पोल्डर कहते हैं। ये मैन मेड लैंडस्केप है और इसी के लिए हम जाने जाते हैं। तो ये सारी नदियाँ तुमने बनाई हैं? हाँ, बेसिकली हमने समंदर पर जमीन बनाई है। मैंने अपनी जिंदगी में लैंड का इससे बढ़िया टेक्सचर नहीं देखा। ये जगह तो क्रेजी है। इस गाय के नीचे ये जो जमीन है उसका क्या? नीदरलैंड टूलिप फील्ड्स के लिए फेमस है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े टूलिप फील्ड्स हैं। अब समझ आया मेरा गेम लैग क्यों कर रहा था। ये करीब 20 लाख टुलिप्स है।
यहाँ पर तो सिरामिक्स भी है। हाँ, तुमने दीवार पर पैटर्न भी बनाया है, ये क्रिएटिव है। ये हमारी टाइल्स है, इसे डेल्स ब्लाउ कहा जाता है। अगर ध्यान से देखो तो एक जाना पहचाना लोगो भी मिलेगा। वो बीस्ट का लोगो। हम दीवार पर हैं। याद है जब हम सच में नीदरलैंड्स गए थे? पिछली बार हम हॉट एयर बलून में उड़ने के लिए नेदरलैंड्स गए थे, वो क्लिप दिखाओ। यहाँ पर वो भी है। क्रेजी है ना? मुझे नेवी दिख रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेदरलैंड्स के जहाजों से पहले पूरी दुनिया डरती थी, है ना? हाँ, और इसे VOC कहते हैं। ये द डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 के दशक में ये इतिहास की सबसे अमीर कंपनी थी। वाओ, मुझे छोटे डिटेल्स बहुत पसंद आए। तुमने लीवर और ट्रिप वायर हुक से बर्ड्स बनाए हैं, मजा आ गया। गाइस टीपी करके यहाँ मुझे कुछ दिखाना है। नोलन्स मॉम स्ट्रीट। ये ऑसम है। सिर्फ इसके लिए मैं तुम्हें वोटिंग में आधा पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा। जरा ये रेस्टोरेंट्स देखो। हाँ, और सब कुछ इंटीरियर के साथ है। मुझे बिल्ड्स में ये सबसे अच्छी चीज लगती है, जब मैं उनमें घूम सकता हूँ और चीजें बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं, भले ही हम एक बड़े से स्टैचू के नीचे खड़े हैं। ओ गाइस, हाँ, ऊपर मत देखना। ओह माय गॉड। नहीं, babe। मैं अपनी फियांसे को दोबारा माइनक्राफ्ट में नहीं लाने वाला। ये बिल्ड कमाल है। मैंने आज तक इतने बढ़िया और सुंदर टेक्सचर्स नहीं देखे। ये घास सच में बेहतरीन है। मैं इसे दूंगा 8.5। यहाँ बहुत से कलर्स थे। वैन गो था, गाय थी, बनीज थे। मैं भी इसे 10 में से 8.5 दूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे ये बहुत अमेजिंग लगा। तुम सबने अपने कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और मैं भी इसे 8.5 ही देना चाहूंगी। मैं भी 8.5 दे रहा हूँ, मुझे लगता है ये सही है। और अब तुम और अर्जेंटीना दोनों बराबरी पर हैं। वाओ, लेट्स गो। मैं वापस आऊंगा अगर किसी ने तुम्हारा स्कोर बीट नहीं किया तो। चलो अगले कंट्री की तरफ। हाय कोलो। हे एवरीवन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों को भूख लगी है? एक्चुअली थोड़ी सी, हाँ। मैं हमेशा भूखा रहता हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट, कोलंबिया का एरेपास। ओह, ये हुई ना बात। ओह ये। अरे वाह, डिलीशियस हो। और एरेपास के बगल में है बंदेहा पैसा। यहाँ पोक है, एग है, एवोकाडो है और बीन्स और फ्राइज भी है। ये तो अमेजिंग है। मैंने इतनी डार्क कॉफी पहले कभी नहीं देखी। कोलंबिया कॉफी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। ओके, तो अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। कोलंबिया के कुछ फेमस लोगों से मिलते हैं। ओह अच्छा, ओके, ये कौन है? कोलंबिया के सबसे फेमस राइटर गार्सिया मार्केस। और यहाँ पर ये है जेम्स, कोलंबिया का सबसे फेमस सॉकर प्लेयर है। रुको, क्या ये शकीरा है? हाँ, ये असली वाली है। ईश, कहीं तुम इसके ईश। बचाओ, बचाओ। Estrellita de mi corazón, yo no quiero llorar por ti, por eso canto esta canción, para que vuelvas junto a mí. ये है कोमोना 13। ये कोलंबिया के सबसे रंगीन नेबरहुड्स में से एक है। मुझे यहाँ शिफ्ट होना है। रुको, क्या ये मिस्टर बीस्ट की टीम है? मैच भी इस टीम में है लेकिन टरीक नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। यहाँ पर कोलंबिया के थोड़े फोकलोर है, टिपिकल डांस स्टाइल, और जो म्यूजिक हम इन ड्रेसेस के साथ प्ले करते हैं उसे वेलानाटो कहते हैं। नोटिस करो, ये सारे बिल्डर्स अपनी अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। कोलो, ये बहुत कलरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें बहुत एफर्ट दिखता है। मैं इसे 9 दूंगा। तुम लोगों ने इसे बहुत बढ़िया बनाया है। इस बिल्ड की हर एक चीज जिंदगी से भरी है, वाइब्रेंट कलर से भरी है। ये हर एंगल से अमेजिंग है। मैं इसे 9 दे रहा हूँ। ओके, मेरा नंबर कॉपी कर लो, चलता है। जिमी, तुम रहने दो। मैं सच कहूँ तो तुम इसे और अच्छा बना ही नहीं सकते थे। मैं इसे पूरे 10 दूंगी। हमारा पहला 10। यहाँ शकीरा भी है। मेरी फोटो नहीं है पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसे 9.5 दूंगा। ये अब तक का मेरा फेवरेट बिल्ड है। इससे कोलंबिया का टोटल हो जाता है 37.5 और अब ये लीड में है। Let's go। कोलंबिया। चलो नेक्स्ट कंट्री चलते हैं। सब लोग, स्वागत है इंडिया में। वाओ। वाओ, जरा ये जगह तो देखो। हमें इंडिया और इंडिया की खूबसूरती दिखाओ। यहाँ पर बहुत सारे एशियन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ जोधपुर और जयपुर की पिंक और ब्लू सिटी भी है। और ये है लोटस, हमारा नेशनल फ्लावर, और हमारा नेशनल एनिमल टाइगर। वाओ, ये कलर्स तो क्रेजी हैं। ये टाइगर बहुत ब्यूटीफुल है। और ये वो फेस्टिवल है जहाँ लोग एक दूसरे पर कलर्स डालते हैं। ओ थिया, यहाँ तुम और मैं पतंग उड़ा रहे हैं। ये काफी क्यूट है। हम बस यही करते हैं, पतंग उड़ाना। ये व्यू बहुत ब्यूटीफुल है और ये पीछे वाली इमारत देखो कितनी बड़ी है। ये है वाव। हवा महल, इसमें 97 खिड़कियाँ हैं। ये जगह कमाल की है। रुको, क्या वो ताजमहल है? इजिप्ट ने मुझे पिरामिड्स में 100 घंटे बिताने दिए थे। इंडिया के ताजमहल में 100 घंटे बिताने मिले तो हाँ? यस। रुको, इनके पास स्पेस प्रोग्राम भी है। हाँ, इंडिया स्पेस जा चुका है। ओ, ये होटल बहुत सुंदर है। ये काफी सारी मूवीज में यूज हुआ है। ये ब्रिटिश एरा का एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है और इसमें इंटीरियर भी है और यहाँ से आपको समुंदर का व्यू भी मिलेगा। वाओ,
बहुत कूल। मैंगोज। हम पूरी दुनिया में मैंगोज और बनानास को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जानते हो मैंगोज जितने टेस्टी और क्या है? हमारे ब्रांड न्यू हार्ट शेप फीस्टेबल्स कप। अगर कोई है जिससे आप प्यार करते हो जैसे मैं थिया से करता हूँ, तो इस वैलेंटाइंस डे पर उन्हें हमारे ब्रांड न्यू कैरेमल से भरे हार्ट शेप्ड फीस्टेबल्स कप्स दीजिए। तरीक, ईश, तुम फीस्टेबल्स कप्स किसे दोगे? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। गाना, हम तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को ये नए फीस्टेबल्स कप्स भेजने वाले हैं इस मैप को बनाने के लिए। वैलेंटाइंस डे के लिए हमारे फीस्टेबल्स खरीदिए जो कि अवेलेबल है इन रिटेलर्स पर। और यहाँ पर ये 3 स्टैचूज भी हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स। इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। क्या तुम सर्वर से कहकर यहाँ नाइट टाइम कर सकते हो? नाइट टाइम कर दो। अब क्या होने वाला है? वाओ! ओह वाओ। डैंग। ओह, फायरवर्क्स! यहाँ लेफ्ट साइड में जगन्नाथपुरी टेम्पल यात्रा है। ये एक बहुत ही फेमस यात्रा है जहाँ पर हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये ईगल टाइप का जो फिगर है ये रामायणा से है। इसे गरुण कहते हैं। बहुत कूल। वाओ! इंडिया बिल्ड्स ब्यूटीफुल है। सच में ये अमेजिंग है। मैं इसे 8 दे रहा हूँ। काना, मुझे ये बिल्ड बहुत पसंद आया। ये सारे कलर्स ने इस जगह को बहुत सुंदर बनाया है और मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं इसे दूंगा 8.5। तुमने मुझे अपना कल्चर बहुत अच्छे से सिखाया और इसीलिए मैं तुम्हें इस बिल्ड के लिए 9 देती हूँ। मेरा भी यही मानना है। यहाँ इंडिया के लिए जो तुम्हारा प्यार है वो साफ साफ दिखता है और ये बिल्ड देखकर मेरी वहाँ की यादें भी ताजा हो गई हैं। मैं इसे 9 देता हूँ। मुझे बिल्ड पसंद आया। ओके, तो टोटल स्कोर हुआ 34.5 जो कि अच्छा है, मगर अफसोस तुम लीड पर नहीं आ पाए। लेट्स गो गाइस। और हाँ, वेलकम टू इंडिया। ओह थैंक यू काना। चलो अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। ओके, तो ईश पोलिश है। मैं पॉलिश हूँ। मेरी फैमिली पोलैंड से है। मेगा, हमें टूर दो। हम शुरुआत करते हैं ट्रियो मेस्टो से, जो मेन सी साइड टाउन्स के लैंडमार्क्स से मिलकर बना हुआ है। ब्यूटीफुल। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या इन बिल्डिंग्स में इंटीरियर है? हाँ, लगभग हर एक में। लेट्स गो। ठीक है, बेसिक्स चेक। और फिर यहाँ सिटी के स्काई स्क्रेपर्स हैं। वाओ। हाँ, मेरे हिसाब से ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यो रोलर कोस्टर। रुको रुको रुको। नामुमकिन। ठीक है, सब लाइन में आ जाओ। अगर ये सच में काम करे तो इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। चलो इसकी सवारी करें। और लो हम चले। ओह, हम ऊपर जा रहे हैं। ओह माय गॉड, मजा आया। नेक्स्ट जोन है क्रको, जो हमारा पिछला कैपिटल था। जब मैं पोलैंड गया था मैंने सबसे ज्यादा टाइम यहीं बिताया। चलो देखते हैं। यहाँ चर्च भी है। मैं इन सभी जगहों पर जा चुका हूँ। ये अमेजिंग है। यहाँ है एक वेवल कासल और क्रैको का रॉयल प्लेस भी है। ये वेस्टर प्लेट बिल्ड है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 थीम पर बेस्ड है और यहीं से उस वॉर की शुरुआत हुई थी। ओह सच में? यहाँ मिएस्को पियरफशे है, पोलैंड का पहला किंग, और ये हुजार्स है, मशहूर घुड़सवार। बीच में ये ऑरेंज चीज क्या है? इसे पोलैंड की शान कह सकते हैं। मुझे ये पसंद आया। हमने काफी कुछ देख लिया है। चलो वोटिंग करते हैं। ठीक है मेगा, मेरे पोलिश भाई यशकश टू लेक्शियस। रुको, हे हिंदी में बोलो। ये बिल्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। ये लहरें, ये वॉर, यहाँ का इतिहास, आर्किटेक्चर सब वैसा ही है जैसे मैंने रियल लाइफ में देखा है। मैं इसे दूंगा 8.5। देखो, तुमने इसमें एफर्ट्स तो बहुत डाले हैं, तो मैं इसे 8 दूंगा। ये है तो बहुत अच्छा, मगर आज का बेस्ट बिल्ड तो नहीं है। मैं भी जिमी और इश की बातों से सहमत हूँ। बिल्ड बहुत अच्छा है, सब कूल है और मैं भी इस बिल्ड को 8 दूंगा। मैं इसे 7.5 देना चाहूंगी। मैं समझ सकता हूँ, थैंक यू। माफ करना, पर तुम लीड में नहीं हो। ओह नो, मेगा कट कट। नेक्स्ट कंट्री। स्वागत है टर्की में। फर, हमें टूर दो। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है ओटोमन टाउन और हमने ओटोमन आर्किटेक्चर दिखाने की कोशिश की है और हर बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर्स हैं। ओह बढ़िया, शाबाश शाबाश। यही तो मुझे सुनना पसंद है। कुछ लोग इंटीरियर्स नहीं बनाते। हमें इंटीरियर डिजाइन देखना बहुत पसंद है। ठीक है फर, यहाँ ऊपर क्या है? चलो चलकर देखते हैं। ओह माय गॉश, ये तो नोलन और मैडिसन बियर है। ओह नो। जिन्हें पता नहीं है, नोलन एक बार मैडिसन बियर के साथ डेट पर गया था। क्लिप दिखाओ। आउटफिट अच्छा है। और वो मेरी देखी गई दुनिया की सबसे अजीब चीज थी। जिमी, वो यहाँ माइनक्राफ्ट में भी अनकंफर्टेबल लग रही है। मतलब डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है। ओके, और ये वॉल्स? फर जरा इन वॉल्स के बारे में बताओ प्लीज। ये टर्की के कल्चरल कालीन हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं। वाओ। ओके, पर क्या ये कोलोसियम है? क्योंकि जिमी यहाँ बैठा हुआ है और वो काफी बड़ा लग रहा है। ओह, मैं अपनी फियांसे के मुकाबले इतना बड़ा क्यों लग रहा हूँ? मैं बस तुम्हारे पास खड़ी हूँ, इसी में खुश हूँ। रुको, नीचे कौन लड़ रहा हाँ, है? वहाँ नीचे क्या चल रहा है? ओह, वहाँ बॉयज चैनल के लिए लड़ रहे हैं। गाइस, टर्की में भी मैं कैमरा गाय ही हूँ। जब मैं यहाँ चल रहा हूँ तो ये बहुत इमर्सिव फील होता है। आसमान में प्लेन्स हैं, फायरवर्क्स हैं और इसका व्यू
जब मैं एक नॉर्मल सिटीजन की तरह इस सिटी को देखता हूँ तो ये बहुत अमेजिंग लगता है। क्या ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है? हाँ, ये क्रिश्चियंस का हॉली टेम्पल है। वाओ। पहले ये एक चर्च था, उसके बाद ये म्यूजियम बना और फिलहाल अब ये मॉस्क है। गाइस, अंदर आने से पहले शूज उतारना मत भूलना। थैंक यू थैंक यू। क्या मुझे मॉस्क में तब भी जूते उतारने पड़ेंगे अगर मैं उड़ रहा हूँ? हाँ हाँ, मेरे ख्याल में रूल तो यही है। सीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। वाओ। जब सीलिंग फ्लोर से ज्यादा अच्छी हो तो समझ लेना चाहिए जगह अच्छी है। हे फर, क्या यहाँ नमाज पढ़ने की जगह है? नमाज यहाँ पढ़ी जाती है। ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ओ नाइस। ये अब तक का सबसे इमर्सिव माइनक्राफ्ट बिल्ड था। मैं इसे एक सॉलिड 9 दे रहा हूँ। थैंक यू। सच में लगा जैसे मैं टर्की में हूँ, और उसके लिए मैं इसे पूरे 10 में से 10 दे रहा हूँ। वाओ। ये टरीक का पहला 10 था। मुझे भी इसे 10 में से 10 देने पड़ेंगे। वो 2 10s। ओके, अब मैं थोड़ा सीरियसली वोट करूंगा। मैं साफ साफ कहता हूँ, बिल्ड बहुत अच्छा है, इसमें एफर्ट्स भी खूब दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसे 8.5 ही दूंगा। क्या? थैंक यू। ये बिल्ड बहुत अच्छा है, बस कुछ बिल्ड्स इससे थोड़े और बेटर थे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका टोटल होता है 37.5। अब तुम कोलंबिया के साथ लीड पर टाइड हो। चलो देखते हैं क्या बाकी दोनों में से कोई इन्हें हरा पाता है। वियतनाम में स्वागत है। वो मतलब इसका लैंडस्केप तो ऑलरेडी इंसेन है। ये सच में बहुत सुंदर है। मुझे इस घास का डिजाइन बहुत पसंद आया। मैं कभी वियतनाम नहीं गया, पर ऐसा लगता है वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। हाँ, ये बेसिकली रियल लाइफ वाह। पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं तुम्हें हांगकांग गुलाम दिखाना चाहूंगा। वाओ, ये जगह तो बहुत सुंदर है। वाओ। इन कलर्स को देखो। एक चीज जो मैंने अभी नोटिस की, ये लैंप्स ये माइनक्राफ्ट में पॉसिबल नहीं है। इन्होंने इसे कस्टम डिजाइन करके मैप में इंपोर्ट किया थीम को मैच करने के लिए। ये ना सिर्फ अब तक का सबसे बड़ा मैप है, बल्कि यहाँ की छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत काम किया गया है। हाँ, ये खूबसूरत है। ये है लोटस लेक और तुम वहाँ पर नुआलोंग माउंटेन देख सकते हो। अब तो ये माइनक्राफ्ट जैसा लग भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में यहाँ हैं। कमाल है। वो रुको गाइस, इस जंगल को देखो। ओ, यहाँ पिगीज भी है। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम जैसा है जहाँ पर तुम चीजें डिस्कवर कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने पेड़ की टेक्सचरिंग और डिजाइन तक में भी बहुत मेहनत की है। ये इतना भी आसान नहीं है। मतलब ये पानी कितना कूल है। इसकी डिटेल वाकई कमाल की है। फिश। फिश। और इस जगह का नाम है बाइडन पगोड़ा। ओह माय गॉश, ये तो अनबिलीवेबल है। लाजवाब। मैं समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या देख रहा हूँ। वो इन सारी बेल्स को देखो। ओह, यहाँ कितनी सारी बेल्स हैं। मैं इन सबको बजाऊंगी। इस बंदे ने हर चीज के बारे में सोचा है। हाँ, और मुझे ये भी पसंद आया कि यहाँ हर जगह लोग चल रहे हैं। इससे मैप और जिंदा लग रहा है। हाँ, भले ही वो सच में जिंदा नहीं भले है। ही सच में जिंदा नहीं है। ठीक है, मैंने काफी देख लिया, चलो वोट करते हैं। ये मैप इतना बड़ा है और फिर भी यहाँ छोटे छोटे डिटेल्स पर काफी ध्यान दिया गया है, इसीलिए मैं इसे एक परफेक्ट स्कोर दे रहा हूँ, 10 आउट ऑफ 10। मैं सच में ऐसे टाइप के ही बिल्ड्स देखना चाह रहा था। वाह। जिमी का पहला 10। ये मेरा पहला 10 है, मैं इसे 10 दे रहा हूँ। मैं कहूँ तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। नेचर भी बहुत बढ़िया बनाया है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं इसे सॉलिड 9 दूंगी। 9, ओके। मैंने यहाँ सच में बहुत इंजॉय किया। मुझे यहाँ का नेचर देखने में बहुत मजा आया, तो मैं भी इसे 10 दे रहा हूँ। ओके, वेल ये शायद अब तक का मेरा देखा गया सबसे खूबसूरत नेचर बिल्ड है, इसलिए मैं इसे अपना हाईएस्ट स्कोर दे रहा हूँ। मैं इस बिल्ड को दे रहा हूँ 9.5। इससे वियतनाम का टोटल बनता है 38.5 और अब ये लीड में है। फिलहाल तो ये ट्रॉफी तुम्हारी है और अब टाइम है हमारे अपने यूएसए का। देखते हैं इन्होंने क्या बनाया। तो तुमने अमेरिका बिल्ड किया है, सही कहा ना? बिल्कुल। पिछले बिल्ड चैलेंज में अमेरिका इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो हमने इन्हें एक और मौका देने का फैसला किया। चलो चले। बाकी कंट्रीज के मुकाबले हम इस कंट्री को अच्छे से जानते हैं। यूएस का सबसे बड़ा हाउस, वो हाँ बिल्कुल, ये है बिल्टमोर स्टेट। क्या यहाँ कोई सच में रहता है? पता नहीं। क्या ब्लू रिज माउंटेन्स रियल लाइफ में भी इतने कूल हैं? उम्मीद तो है। ये ऑसम है। हाँ, अलास्का की अरोरा लाइट्स, ये कूल है। हाँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू। ऑयल। ये पक्का अमेरिका हम है। घर आ गए, हम घर आ गए। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे तुम्हारे स्कोर पर असर पड़ेगा। क्या इस मैप पर मैकडॉनल्ड्स है? हमारे पास एक वॉफल हाउस है। एक्चुअली तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। वॉफल हाउस बहुत अमेरिकन है, तो मुबारक हो।
लेट्स गो। डूड, मुझे यकीन है मैंने इस पार्किंग लॉट में एक लड़ाई देखी थी। पता नहीं अब मैं वेफल हाउस जाना भी चाहूंगी या नहीं। लड़ाई छिड़ने का वो खतरा ही वॉफल हाउस को इतना मैजिकल बनाता है, तुम समझ नहीं रही हो। रुको, हम एक सीन बना सकते हैं। तुमने मेरी माँ के बारे में क्या कहा? मुझे मेरा वॉफल वापस दो। मैं तुम्हें वो वॉफल नहीं दूंगा। वॉफल हाउस की लड़ाई होना मतलब फ्री एंटरटेनमेंट, UFC जैसा ही पर फ्री। तुम मुझ पर एक भी वार नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तरीक। यहाँ ये जो बिल्डिंग्स हैं, क्या इनके अंदर इंटीरियर है? ओह, नहीं, मुझे इस बिल्ड को अच्छा स्कोर देना था। नहीं, अमेरिका में इंटीरियर नहीं है। ये बिल्ड अब तक इतना अच्छा लग रहा था। ठीक है, मैं पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका दुनिया के सबसे डाइवर्स कंट्रीज में से एक है और नेचर को कंबाइन करने का काम तुमने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन हमारे कल्चर को तुमने शायद इतना अच्छे से नहीं दिखाया। मैं अमेरिका को देने वाला हूँ 8। मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर तुम्हारे पिछले वाले बिल्ड के कंपैरिजन में, तो मैं इसे कम से कम 8.5 दे रही हूँ। थैंक यू। तो मैं इस बिल्ड को दूंगा 7.5। मुझे लगता है इसके लिए मेरा स्कोर होगा 8। तुम्हारा टोटल स्कोर है 32। कांग्रेचुलेशंस। मगर अफसोस अमेरिका जीत नहीं पाया। कांग्रेचुलेशंस नेजी, वियतनाम का स्कोर सबसे ज्यादा था। हम तुम्हें और इस मैप के बिल्डर्स को ट्रॉफी भेज रहे हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू मिस्टर बीस्ट। हे गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम अक्सर गेमिंग कंप्यूटर्स देते रहते हैं। एक और बात, 20 गेम सीजन 2 लाइव हो चुका है और मैंने इसे अब तक का बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दी है। आप इसे अभी देख सकते हैं फ्री ट्रायल के साथ प्राइम वीडियो पर। लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए।